Assalamu alaikum students. I hope students you are all good and enjoy the holidays. Today I am here with the lecture of science. So students, today we will revise the short question of chapter 8 heat. Now students open your notebooks of science and first one question है where does heat come from? Means heat कहाँ से हमें मिलती है या फिर हीट कहाँ से आ रही होती है हमें। आंसर है हीट कम्स फ्रॉम द सन एंड बर्निंग ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि मेन सोर्स ऑफ हीट हमारे पास सन है, इसके अलावा अदर थिंग्स को भी जलाने से हमें हीट मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ हीट यूज़फुल? हीट हमारे लिए मुफीद कैसे है या फिर हीट हमें फ़ायदा कैसे देती है? आंसर है हीट कीप्स आवर बॉडीज़ वार्म, हेल्प्स अस टू कुक फूड एंड आयरन क्लॉथ। जैसे कि आप सबको पता है फर्स्टली हीट हमारी बॉडी को वार्म रखने में मदद देती है। सेकेंडली हीट को हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड वन आयरनिंग के लिए मीन्स कपड़ों को प्रेस करने के लिए भी हम हीट को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज़ द हीट एनर्जी इन आवर बॉडीज़ कम फ्रॉम? मीन्स हीट एनर्जी हमारे बॉडी को कहाँ से मिल रही होती है। हमारे बॉडी में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसे कहाँ से मिलती है। आंसर है द हीट एनर्जी विच कीप्स आवर बॉडी वार्म कम्स फ्रॉम आवर फूड। हीट एनर्जी हमारे बॉडी को गर्म रखती है और वो कहाँ से आ रही होती है, वो फूड जो हम खा रहे होते हैं। फूड से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी वार्मनेस फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अ थिंग हॉट? मीन्स चीज़ों को गर्म वो क्या है जो जिसकी वजह से चीज़ गर्म रहती है। आंसर है व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ समथिंग मूव फास्टर दे मेक डैट अ थिंग हॉट। जब किसी चीज़ के मॉलिक्यूल फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हीटअप हो जाती है, मीन्स गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ थर्मोमीटर? मीन्स थर्मोमीटर क्या है। आंसर है टू फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर। मीन्स किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा गर्म है या फिर किसी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको फीवर हो जाए तो आप डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं तो डॉक्टर अंकल आपको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स थर्मोमीटर होता है जो आपको देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस एंड द पेज इज 57। स्टूडेंट्स पेज नंबर 57 की हाफ से ज़्यादा रीडिंग हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम रीडिंग आज करेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। मीन्स लाइट स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सीधी लाइंस में ट्रैवल करती है, ये हम देखेंगे। और ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं। चलिए देखते हैं। मेक स्लिट्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है और उसमें 3 to 4 आपने स्लिट्स बना लेने हैं। मीन्स उसमें थोड़े से सराख बना लेने हैं छोटे छोटे। फिर आपने क्या करना है, स्टैंड इट ऑन अ टेबल। उस कार्डबोर्ड को आपने टेबल पर सीधा खड़ा कर देना है। हाथ की मदद से एक साइड से पकड़ लीजिएगा, हो जाएगा खड़ा इजीली। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड द कार्ड। आपने फिर एक टॉर्च लेनी है और फिर कार्ड बोर्ड के पीछे से उस पर रोशनी डालनी है। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप खुद करेंगे ना तो आपको खुद पता चल रहा होगा, जैसे इस पिक्चर में भी शो कर रहा है कि सुराख के अंदर से या शगाफ में से लाइट पास आउट होके बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आपको नज़र आएगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही है। ये आप इजीली एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। एक रफ नोटबुक का किसी का आप
गत्ता ले लीजिएगा और फिर उसमें सुराख करके और टॉर्च की मदद से आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ की मीनिंग राइट कर ले अपनी अपनी बुक्स पर। स्ट्रेट मीन सीधा, स्लिट्स मीन शगाफ, बिहाइंड मीन पीछे, पीस मीन टुकड़ा। टर्न ऑफ योर पेज, दैट इज़ 58। 58 पेज में अब हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। मीन्स लाइट जो है वो बहुत फास्टली ट्रैवल करती है या सफ़र करती है, हम ये देखेंगे। वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, ये हम इस पैराग्राफ में देखेंगे स्टूडेंट्स। When we turn on a lamp or bulb, the room becomes bright at once. जब आप एक कमरे में लैम्प या फिर बल्ब को टर्न ऑन करते हैं, मीन जलाते हैं, तो कमरा एक ही साथ सारा ब्राइट हो जाता है, मीन्स रोशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा कमरा इधर से एक साइड से लेफ़्ट साइड से हो रहा है रोशन और राइट साइड से वैसे ही अंधेरा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि सारे का सारा कमरा एक ही साथ रोशन हो जाता है। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट जो है वो बहुत फास्टली ट्रैवल करती है। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ इन लेस देन अ सेकेंड। इस लाइन में आपको ये बताया गया है कि मून से अर्थ तक लाइट को ट्रैवल करने के लिए जितना ड्यूरेशन दरकार होता है ना स्टूडेंट्स, वो 1 सेकंड से भी कम है। तो ये कितनी फास्टली मूव करती है अर्थ, मून से अर्थ में, अर्थ की तरफ जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो 1 सेकंड से भी कम के ड्यूरेशन में ट्रैवल करती है। तो इसलिए इससे हम लोगों को पता चलता है कि लाइट बहुत फास्टली ट्रैवल करती है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है। उन स्ट्रेट लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। रेज मीन शुआएँ। When rays of light pass through water or glass, they bend. जब यही लाइट की रेज वाटर में से या फिर ग्लास में से पास आउट होती हैं तो ये बेंड हो जाती हैं, थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं और फिर पास आउट होती हैं, वापस नहीं जाती। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज क्या कहलाता है? आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स आपकी इसी पैराग्राफ के सामने एक ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर है और फिर इसमें पेंसिल रखी हुई है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ऐसे आ रहा है, आपको शो हो रहा है जब इसमें से लाइट पास आउट होगी कि आपको पेंसिल टूटी हुई नज़र आ रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, आप इस पेज के मीनिंग राइट कर लें। बाद में मैं आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में डिफरेंस बताती हूँ। ट्रैवल्स मीन सफ़र करती है, ब्राइट मीन रोशन, बेंड मीन मुड़ना, रेज मीन शुआएँ। रिफ्रैक्शन के आगे स्टूडेंट्स आप सब आज की डेट पुट कर लें अपनी अपनी बुक्स पर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? लाइट रेज आती हैं और सरफेस से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में राइट साइड पे आपको शो हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं, सेंटर में ब्लैक जो लाइन है वो सरफेस है, वहाँ से टकराई और फिर वापस चली गई हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में होता है कि लाइट रेज आती हैं, सरफेस से टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट रेज आ रही होती है और सरफेस से टकराने की वजह से वो थोड़ा सा बेंड होती है अपने ओरिजिनल वे से और फिर सीधी पास आउट हो जाती है। ये था स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, हम साइंस की डायरी की तरफ मूव करते हैं। आप आज की साइंस की डायरी में लर्न करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5 चैप्टर नंबर 8 हीट के। आपने इनको अच्छे से स्टूडेंट्स एक दफ़ा लर्न करना है और रफ नोटबुक्स पर राइट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप लर्न करेंगे बुक रीडिंग पे नंबर 57 और 58 की, और जो वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको राइट करवाए हैं आपकी बुक्स पर, आपने उन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।